हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। आज हम क्या सोल्व करने वाले हैं बच्चों? प्रश्नावली 5.1 के सवाल अपन कर रहे थे। उसमें 3 सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बेटा। ठीक है, तो अब देखो अगला जो सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या करना है, देखो ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें और इनके 3 और पद लिखिए। इनमें यहां पर नीचे कुछ लिस्ट दी गई है, कुछ सूचियां दी गई है, तो उनको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं, वो समांतर श्रेणी है या नहीं, ये चेक करना है। और अगर समांतर श्रेणी है मतलब एपी है तो फिर उनके अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं बेटा? 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले देखो, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर निकालना है, फिर उसके 3 और पद निकालने हैं ना। तो अगर पहले सवाल की बात करें, बेटा, तो देखो 2, 4, 8, 16 ये अपन को सूची दी गई है। तो इसमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो देखो एपी चेक करने का पहले ही अपन तरीका निकाल चुके हैं कि उनका सारवंतर निकाल लो। क्या निकाल लो? सारवंतर D1, D2, D3 निकाल लो। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो उसको अपन एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एपी बोलते हैं। अगर तीनों बराबर नहीं आते, पहले भी 2 बराबर नहीं आते, D1, D2 भी बराबर नहीं आते, तो फिर इसका मतलब वो एपी नहीं है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे काम में लेंगे, है ना। पहले अपन समझ चुके हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन निकालते हैं D1। क्या निकालते हैं? D1। तो ये भी पता है अपन को D1 कैसे निकालते हैं। D1 देखो पहले तो सारवंतर की बात करें तो अपन क्या करते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं, तो वहां पे अपना क्या निकल जाता है? सारवंतर। कॉमन डिफरेंस D निकल जाता है। अब यहाँ पे D1 की बात कर रहे हैं। अब D1 कैसे निकलेगा? D1 का मतलब होता है A2 में से क्या घटा दो? A1 घटा दो, मतलब दूसरे में से पहला पद घटा दो। A2 में से A1 घटा दो। A2 का मान यहाँ पे कितना है? देखिए A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, A4 होता है ना। तो A2 का मान यहाँ पे कितना है? देखो 4। कितना है? 4। 4 में से घटा देते हैं, क्या घटा देते हैं? 2। A1 का मान कितना है? 2। जब 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। D1 की अगर बात करें, सॉरी D2 की अगर बात करें तो D2 क्या होगा? A3 में से घटा दीजिए आप A2 को। किसको घटा दीजिए? A2 को घटा दीजिए। अब A2 का मान और A3 का मान यहाँ पे देखें तो A3 का मान 8 है और A2 का मान 4 है। तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा मेरे पास। तो देखिए बेटा यहाँ पे D1 D2 यही देख लो कि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे होते तो फिर तीसरा निकालते, लेकिन दोनों ही बराबर नहीं है, पहले ही 2 बराबर नहीं है, तो फिर तीसरा क्यों निकालेंगे भैया, है ना। तो यहाँ अपन लिख देंगे कि यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 बराबर नहीं है, तो फिर ये क्या है? एपी नहीं है। अतः यह एपी नहीं है। और जब एपी ही नहीं है तो फिर उसका सारवंतर भी क्यों निकालेंगे और उनके 3 पद भी क्यों निकालेंगे भैया? एपी रहेंगे तभी तो निकालेंगे ना भैया। ठीक है, आगे चलिए भैया। अब इसमें चेक करते हैं अपन। सबसे पहले क्या निकालते हैं? D1। D1 की बात करें तो वही A2 में से क्या घटा देंगे? A1 घटा देंगे भैया। क्या घटा देंगे? A1 घटा देंगे। ठीक है, तो देखो अगर 5/2 को A2 बोले, A2 यही तो है, A1, A2, A3, A4, 5/2 को A2 बोला गया है और A1 किसको बोला गया है? A1 बोला गया है 2 को। 5/2 में से क्या घटा दीजिए? 2 घटा दीजिए। तो क्या D1 आएगा? क्या आएगा, बिल्कुल। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसके ऊपर तो 5 है तो 5 जैसा का जैसा आ जाएगा। इसके ऊपर इसके नीचे 1 था, 1 का भाग 2 में 2 बार लगाएंगे, 2 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 आ जाएगा। और 5 में से 4 घटा देंगे तो 1/2 यहाँ पे आ गया है। D1 का मान कितना आ गया भैया? 1/2 आ गया है। ठीक है, अरे आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है ना। आगे चलिए D2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? D2 की। तो D2 की अगर बात करें तो A3 में से किसको घटाना पड़ेगा? A2 को घटाना पड़ेगा। देखो ये कैसे लिख रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला टाइप है। तो देखो इसमें ये याद रखना कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 आएगा और फिर वापस 2 आएगा। मतलब D2 निकाल रहे तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, D1 निकाल रहे तो दूसरे में से पहला घटा दो, ऐसे याद रखना है ना। देखो A3 1 2 3, A3 कितना है यहाँ पे? 3, उसमें से घटाना है क्या? A2। और A2 का मान कितना है? देखो 5/2। कितना है? 5/2। अब इनका क्या ले लेंगे भैया? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ 3 के नीचे क्या है? देखो 1 है, तो फिर 1 और 2 का एलसीएम 2 आ गया। यहाँ 1 में 2 का भाग लगाएंगे
सॉरी 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, माइनस यहाँ पे तो 5 जैसा का जैसा, ये भी कितना आ गया भैया, 1/2 आ गया। अगर D3 की बात करें, किसकी बात करें, D3 की बात करें, तो D3 कैसे आएगा, A4 में से क्या घटाना पड़ेगा, A3 घटाना पड़ेगा। A4 की वैल्यू यहाँ पे देखो, A1 A2 A3 A4, A4 का मान कितना है, 7/2, कितना है, 7/2, 7/2 में से क्या घटाना पड़ेगा, 3 को घटाना पड़ेगा भैया, घटाइए, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम 2 आ गया है, 2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 7 जैसा का जैसा आ जाएगा, 3 के नीचे 1 है तो 1 का भाग 2 में लगाना पड़ेगा, जो कि कितनी बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 7 में 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1/2, ठीक है। D1 D2 D3 तीनों निकाल लिए हैं और तीनों के मान देखिए आप, तीनों के मान बराबर है, D1 D2 D3 के मान क्या है, बराबर है। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये क्या है, एपी है। यहाँ देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ D1 बराबर है, D2 के बराबर है, D3 के, तीनों बराबर हैं, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। और ये एपी है तब इसका सार्वंतर क्या होगा, देखो तब सार्व अंतर, कौन सा अंतर, सार्व अंतर डी कितना होगा, सार्वंतरी तो निकाला है यहाँ पे, डी का मान 1/2 कितना होगा, 1/2, सार्वंतर निकाल लिया। अब उसने ये भी बोला है इसके 3 पद और लिखिए, मतलब A1 A2 A3 A4 तो है इसे, A5 A6 और A7, मतलब 3 और पद निकालने हैं अपन को, तो निकालते हैं भैया, है ना। A4 तक तो दिया हुआ है, A5 निकालते हैं अपन। A5 की अगर बात करें, यहाँ लिख देंगे तब, A5 की अगर बात करें तो A5 कब आता है, देखो A5 कब आएगा, पांचवा पद कब आएगा, जब चौथे पद में सार्वंतर जोड़ दें, मतलब A4 में क्या जोड़ दें, D जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, D जोड़ देते हैं। तो A4 का मान यहाँ पे देखिए कितना है, A4 का मान यहाँ से देख लीजिए 7/2 है, कितना है, 7/2, इसमें जोड़ना है, D का मान कितना है, 1/2, कितना है, 1/2, जोड़ दिया। आगे चलिए, दोनों में नीचे 2 लिखा हुआ है तो एलसीएम 2 आएगा इसका, और एलसीएम जब समान संख्या में आ जाए तो ऊपर वाली की संख्या को सेम लिख देते हैं अपन, नीचे सेम है ना संख्या, नीचे जब भी संख्या सेम होती है ना तो क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को सेम लिख देते हैं भैया, है ना। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा भैया अपने पास, 8/2, और 8/2 कितना आता है, 4। A6 की अगर बात करें, A6 की बात करें तो A5 में जोड़ना पड़ेगा D, छठे पद निकालना है तो पांचवें पद में क्या जोड़ दो, सार्वंतर मतलब D जोड़ दो। तो A5 में क्या जोड़ दिया है अपन ने, D जोड़ दिया। A5 का मान देखिए यहाँ से 4, कितना है, 4, 4 में जोड़ दो क्या, 1/2, क्या जोड़ दो, 1/2 जोड़ दो। आगे चलिए, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 में 2 का मतलब 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो फिर 2 को 8 4 से गुणा करेंगे, 8 आ जाएगा प्लस 1। आगे चलिए 9/2। आगे चलिए A7 की बात करते हैं भाई। A7 के लिए A6 में क्या जोड़ना पड़ेगा, डी, छठे पद में D जोड़ देंगे। छठा पद ये रहा 9/2, कितना है, 9/2, 9/2 में क्या जोड़ना है, 1/2, दोनों में नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा, 9 और 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10/2, कितना आ जाएगा, 5, कितना आ जाएगा, 5। तो देखिए यहाँ पे A5 A6 A7 निकाल लिया है, अतः एपी के 3 पद, एपी के 3 पद कौन कौन से हैं, 4, 9/2 और 5। एपी के 3 पद 4, 9/2 और 5, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2, माइनस में चल रहा है सब कुछ। तो सबसे पहला काम क्या है, अपन को एपी चेक करना है, इसलिए क्या निकालते हैं, सार्वंतर। क्या निकालते हैं, सार्वंतर मतलब डी। तो D1 की बात करते हैं सबसे पहले, किसकी बात करते हैं, D1 की। D1 की बात करें तो D1 कैसे निकालते हैं बेटा, A2 में से घटा दो, क्या घटा दो, A1, A2 में से क्या घटा दो, A1, और जब A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 का मान कितना है, माइनस के 3.2, ये इसमें से घटाना है, देखो माइनस का विशेष ध्यान रखना है, माइनस के 3.2 A2 का मान है, उसमें से घटाना है, मतलब माइनस लगा दो, और क्या घटाना है, माइनस के 1.2 को घटाना है, दो माइनस आ रहे हैं देखो यहाँ पे, इसलिए थोड़ा अच्छे से। तो माइनस के 3.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.2। अभी ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, मतलब घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 3.2 में से 1.2 को घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं हमेशा,
तो 3.2 में से जब 1.2 को घटाएंगे तो ऐसे देखो 3.2 में से 1.2 को घटाएंगे अगर तो माइनस 2 में से 2 0, 3 में से 1 2, 2.0 बचेगा। क्या बचेगा? 2.0। लेकिन देखो माइनस का चिन्ह लगेगा या प्लस का लगेगा, ये देखना पड़ेगा। दोनों में बड़ी संख्या कौन सी अपने पास? ये माइनस वाली है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पे? माइनस। क्या लगेगा? माइनस के 2.0 आएगा। ठीक है, अगले की बात करें, D2 की बात करें तो D2 कब आएगा अपने पास? D2 कब आएगा? जब A3 में से घटाएंगे किसको? A2 को। किसको घटाएंगे? A2 को घटाएंगे A3 में से। भाई D2 निकालना है तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दो। तीसरा पद यहाँ पे देखो A3 का मान ये रहा, माइनस के 5.2। इसमें से घटाना है, किसको घटाना है? A2 को, मतलब माइनस के 3.2 को। देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ से मान रख रहे हैं केवल। क्या रख रहे हैं? मान। A3 का मान ये रहा, A2 का मान ये रहा, यहाँ पे रख दिया है। आगे चलिए, माइनस के 5.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस और 3.2। देखिए ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है और एक माइनस आ रहा है, मतलब घटाना पड़ेगा। तो 5.2 में से जब 3.2 को घटाएंगे तो फिर से अपने पास 2.0 ही बचेगा। क्या बचेगा? 2.0। ऐसे घटा लेंगे ना। और देखो संख्या बड़ी है माइनस वाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। D3 की बात करते हैं, D3 की। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में D3 नहीं निकाला था, यहाँ पे D3 भी निकाल रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे देख लिया करो, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो D3 निकालो, अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे तो भैया D3 क्यों निकालेंगे? क्यों निकालेंगे भाई D3? है ना। आगे चलिए, आगे चलिए, A4 में से D3 निकालने के लिए A4 में से क्या घटा दो? A3। क्या घटा दो? A3 घटा दो। आगे चलिए, तो A4 का मान ये रहा, माइनस के 7.2। इसमें से घटाना है A3 का मान, माइनस के 5.2 को। आगे चलिए, तो माइनस के 7.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 5.2। सेम वही 7.2 में से 5.2 को घटाएंगे जब, तो अपने पास 2.0 बचेगा। क्या बचेगा? 2.0। और बड़ी संख्या माइनस की तो ये माइनस का बचेगा, है ना। देखो D1 D2 D3 के मान क्या आ गए हैं? बराबर आ गए हैं। यहां लिखेंगे अपन, यहां D1 बराबर है D2 के और बराबर है D3 के। अतः यह क्या है? अतः यह AP है। क्या है ये? AP है। और AP है तो इसका सार्वंतर भी निकालना पड़ेगा भैया। क्या निकालना पड़ेगा? सार्वंतर निकालना पड़ेगा, मतलब सार्व अंतर। और सार्व अंतर कितना है? देखिए यहाँ पे सार्व अंतर कितना है? सार्व अंतर तो निकाल चुके हैं, माइनस के 2.0। ये रहा, यही है ना। अब देखिए आगे क्या करना है, इसके 3 पद और निकालने, मतलब A4 तक तो दिया ही हुआ है उसने, A5 A6 और A7 भी निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए A4 निकालते हैं सबसे पहले। तो जब A4 निकालना हो, यहाँ लिख देना तब, क्या लिख देना? तब। A4 निकालना हो तो चौथे पद निकालने के लिए तीसरे पद में, सॉरी A4 तक तो दिया है ना, A5 निकालना है। A5 निकालना है तो चौथे पद में क्या जोड़ दो? D जोड़ दो, मतलब सार्वंतर जोड़ दो। किसमें? चौथे पद में, है ना। तो देखो चौथा पद कितना है अपने पास? 7.2। माइनस के 7.2 इसमें जोड़ दो। क्या जोड़ दो? माइनस के 2.0 को जोड़ दो। देखो चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, A4 का मान माइनस के 7.2 था, लिख दिया। फिर जोड़ना है मतलब प्लस लगा दिया। और किसको जोड़ना है? D के मान को। D का मान कितना है? माइनस के 2.0। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है माइनस के 2.0, क्योंकि दो चिन्ह आ गए ना एक साथ, इसलिए। अब देखो आगे चलो, माइनस के 7 पॉइंट जैसा का जैसा, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2.0। दोनों संख्या माइनस की जुड़ेगी, क्या करेगी? जुड़ेगी। तो 7.2 में जब 2.2 जोड़ेंगे, देखो यहाँ से 7.2 में 2.0 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपने पास 2 और 0, 2 पॉइंट की जगह पॉइंट, 7 और 2 9, 9.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9.2, है ना। और माइनस का आएगा भैया, क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि दोनों माइनस है। माइनस का है तो आएगा। माइनस का कब आता है? जब दोनों संख्या माइनस की है, तो उनको जोड़ने पे माइनस का ही चिन्ह आता है ना। ये मत सोचना भैया यहाँ पे कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, आपने प्लस क्यों नहीं लिखा, माइनस लिख दिया। तो बेटा प्लस कब होता है? माइनस माइनस प्लस कब होता है? जब संख्याओं को गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया? जोड़ रहे हैं। जब भी जोड़ते घटाते हैं तो चिन्ह माइनस 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 होता है, प्लस 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 ही होता है। ठीक है, आगे चलिए A6 की बात करते हैं। छठा पद निकालना है भैया। क्या निकालना है? छठा पद निकालना है भाई। तो A5 में जोड़ दीजिए, पांचवें पद में D का मान जोड़ दीजिए। पांचवा पद यहाँ निकाल चुके हैं अभी जस्ट, माइनस के 9.2 प्लस माइनस के 2.0। ये तो है D का मान, क्या है? यही तो है ना। तो इसमें प्लस कर दिया, सेम इसी की तरह, बस यहाँ वाला चेंज हो जाएगा। बराबर चलिए आगे, माइनस के 9.2 जैसा का जैसा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। 2.0 आ जाएगा। आ रहा है समझ में?
ध्यान से समझिए। अब इन दोनों को जोड़ना है, माइनस का चिन्ह आएगा, ये तो पता है माइनस का आएगा, इन दोनों को जोड़ना है। तो देखो पॉइंट 2 तो आएगा इससे पीछे, यहाँ पे 0 है इसलिए, और 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11। सेम इसी तरीके से जोड़ लेंगे, है ना। आगे चलिए A7 की बात करते हैं। A7 मतलब सातवां पद। सातवां पद निकालने के लिए A6 छठे पद में क्या जोड़ना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, D जोड़ना पड़ेगा। तो आगे चलिए, सातवां पद वहां पे है अपने पास माइनस के 11.2, प्लस करना पड़ेगा क्या, माइनस के 2.0 D का मान। आगे चलिए, माइनस 11.2 जैसा का जैसा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस और 2.0। आगे चलिए, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस के 13.2, 11 और 2 13 हो जाएंगे ना, और 2 पॉइंट पीछे तो आएगा सिर्फ 0.2, है ना। तो अपन ने यहाँ पे A5 A6 और A7 भी निकाल लिया, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, अतः एपी के जो 3 पद हैं, जो उसने पूछा है अपन से, 3 पद कौन कौन से हैं, माइनस के 9.2, 11.2 और माइनस के 13.2 है ना, माइनस लगा दो। तो ये तीनों पद निकल चुके हैं। सेम इसी टाइप का एक और अगला सवाल अपने पास चौथा। इस सवाल में कुछ नहीं करना है। इस सवालों में सबसे पहले ये चेक करना है अपन को कि उनमें क्या है, D1 D2 D3 निकाल के सार्वंतर बराबर है या नहीं है, ये चेक करना है। फिर उसके बाद अपन को ये चेक करना है कि जब ये तीनों बराबर आ गए तो एपी है, तो फिर अपन को ये निकालना है कि उनके 3 पद कौन से अगले। तो A5 A6 और A7 निकाल लेंगे। अतः एपी के 3 पद, तीनों पद निकाल के लिख देंगे, है ना। अगला सवाल करते हैं इसका अपन। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो -10 -6 -2 और 2 कैसे आगे चलती जा रही है ना। ये सूची दी गई है, इसमें ये चेक करेंगे एपी है या नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होता है अपना, D1 D2 D3 निकालने का। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालते हैं भैया, A2 में से क्या घटा दो, A1। बार बार वही सवाल है, वही तरीका है, बस संख्या चेंज है अपने पास। A2 में से क्या घटा दो, A1। A2 कहाँ है, माइनस के 6, घटा दो इसमें से क्या, माइनस के 10, क्या घटा दो, माइनस के 10। आगे चलो, -6, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना बस यहाँ पे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो प्लस के बाद कितना आ जाएगा, 10। अब देखो -6 और +10 घटाना पड़ेगा, तो 10 में से किसको घटा दो, 6 को, कितना बचता है, 4। बड़ी संख्या आएगी प्लस की, प्लस का 4 आएगा, ठीक है। D2 की अगर बात करें, D2 की अगर बात करें तो क्या होगा, A3 में से घटाना पड़ेगा किसको, A2 को। किसको घटाना पड़ेगा, A2 को। तो A3 में से A2 घटा दो। A3 का मान कितना है यहाँ पे, -2, घटा दो इसमें से किसको, -6, है ना, क्योंकि ये किसका मान है, A2 का मान है, ये A3 का मान है। तो देखो -2 माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, 6 आ गया ना, -2 + 6 घटाना पड़ेगा, माइनस आ रहा है इसलिए, तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4, और बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 4। D3 की अगर बात करें, D3 की अगर बात करें तो किसमें से, A4 में से किसको घटा दो, A3 को। A4 का मान कितना है, 2 में से क्या घटा दो, -2 घटा दो। माइनस तो एक ये वाला है, A4 का मान 2 है, A3 का मान -2 है, इसलिए ब्रैकेट लगा के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो देखो D1 D2 D3 का मान देखिए यहाँ पे तीनों सेम आ रहा है, 4 4 4। तो D1 बराबर है D2 के, बराबर है D3 के। अतः यह AP है। ये तो पूछा है AP है या नहीं, AP है, और AP है तो इसका सारवंतर बताओ। तो इसका सारवंतर मतलब D का मान, और अपन D तो यहाँ 3 बार निकाल लिया है भैया, कितना है D का मान, 4। अब D का मान निकाल लिया, सारवंतर निकाल लिया है, तो उसने बोला है कि अगले 3 पद भी निकालो। क्या निकालो, 3 पद निकालो। 3 पद निकाल लेंगे अपन, कौन कौन से, देखो A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, A5 निकालते हैं। A5 निकालने के लिए चौथे पद में A4 में D जोड़ दीजिए। A4 का मान यहाँ से देखिए 2, क्या जोड़ दो इसमें, 4 आ जाएगा। A6 A5 में क्या जोड़ दो, 5 पद कितना है, 6, इसमें क्या जोड़ दो बताओ, क्या जोड़ दो, 4, कितना हो जाएगा, 10। A7 मतलब A6 में क्या जोड़ दो, A6 का मान कितना है, 10, क्या जोड़ दो इसमें, 4, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लास्ट में, अतः AP के 3 पद, कितने पद, AP के 3 पद हैं। कौन कौन से 3 पद, 6 10 और 14 हो गए सवाल, है ना। इसी तरीके से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका अगला सवाल कर देना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, चौथे का 5वां सवाल, 3, 3 + √2, 3 + 2 √2 प्लस 3 + 3 √2। देखो ये चेक करना है AP है या नहीं, ये तो देखने से पता लग रहा है
अलग ही दिख रहे हैं ना, एपी जैसा तो दिख ही नहीं रहा है। एपी में तो पद बढ़ते जाते हैं, इसमें अलग ही लग रहा है। तो ये तो एपी होगी नहीं भाई। लेकिन देखो चेक कर लेते हैं, एपी हो भी सकती है, क्योंकि चेक करने से पता लगेगा, D1 D2 निकालने से। ऐसे थोड़े बोल सकते हैं, देखने से थोड़े पता लगता है ना। तो देखो निकालते हैं पहला D1, हो सकता है एपी हो सकता है नहीं। D1 के लिए क्या करो, A2 में से घटा दो किसको, A1 को। A2 का मान यहाँ पे कितना है देखो, A1 A2 का मान कितना है 3 प्लस 2। इसमें से घटा दो, क्या घटा दो, 3 को, मतलब A1 को। तो देखो 3 प्लस 3 माइनस 3 दोनों कट जाएंगे, ये कितना बचेगा, केवल √2 बचेगा अपने पास। ठीक है, आगे चलो D2 निकालते हैं। D2 के लिए क्या करो, A3 में से घटा दो किसको, A2 को घटा दो, किसको घटा दो, A2 को। तो A3 कितना है यहाँ पे, A1 A2 A3 है ना, 3 प्लस 2 √2 क्या है, 3 प्लस 2 √2। इसमें से घटा दो, A2 का मान कितना है, 3 प्लस √2, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, 2 पद है ना। तो आगे चलो देखो 3 प्लस 2 √2 जैसा का जैसा। अब देखो यहाँ माइनस लग रहा है ना, तो -3 बन जाएगा, माइनस अंदर गुणा होगा, ब्रैकेट के अंदर गुणा होगा, -3 बन जाएगा। और ये प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा, माइनस के √2 बन जाएगा, है ना। तो देखो 3 से 3 तो घट गया। अब 2 √2 में से घटाना है क्या, √2। 2 √2 में से 1 √2 घटाना है। ऐसे समझो 2 बॉल है, उसमें से 1 बॉल को घटाना है। 2 बॉल में से 1 बॉल को घटाना है, तो कितना बचेगा, 1 बॉल बचेगी। जैसे 2 √2 में से 1 √2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। कितना बचेगा, √2 बचेगा, है ना। आगे चलिए D3 के पास, इसके पास D3 के पास, D3 मतलब A4 में से घटा दीजिए आप A3 का मान, इसमें घटा दीजिए A3 का मान घटा दीजिए। तो D3 A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है देखो, 3 प्लस 3 √2 कितना है, 3 प्लस 3 √2। इसमें से घटाना है, इसमें से घटाना है A3 को, मतलब 3 प्लस 2 √2, इसको 3 प्लस 2 √2। आगे चलो देखो इसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो 3 प्लस 3 √2 में से घटाना है, ये माइनस के 3 बन जाएगा, और ये 2 √2 भी क्या बन जाएगा, माइनस के 2 √2। 3 से 3 तो कट ही जाएगा। जैसे 3 √2 में से 2 √2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास, कितना बचेगा, √2। देखो D1 D2 D3 तीनों के मान सेम आ गए, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर है D2 के बराबर है D3 के, तब तीनों बराबर है तो तब नहीं, अतः है ना, गलतियां मत कराओ। अतः यह AP है, क्या है, AP है। इसका सारवंतर, इसका सारवंतर मतलब D का मान कितना हो जाएगा, D का मान बताओ, D का मान √2 हो जाएगा। D का मान निकाल लिया तो इसके अगले पद निकालेंगे 3, मतलब A5 A6 और A7 निकालेंगे ना। तो A5 A6 A7, A5 मतलब A4 में D जोड़ दो। A4 का मान वहां से देखो 3 प्लस 3 √2, इसमें जोड़ दो D का मान, मतलब 3 √2 और √2 कितने हो जाएंगे, मतलब 3 बॉल प्लस 1 बॉल, 4 बॉल हो जाएंगे। तो 3 प्लस 4 √2, ऐसे समझो, है ना। फिर A5 में क्या जोड़ दो आप, D जोड़ दो। A5 में D जोड़ दो, मतलब 3 प्लस 4 √2 में क्या जोड़ दो, √2 जोड़ दो, है ना। तो आगे चलो 3 प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। फिर A7 की बात करें तो इसमें क्या करो, A6 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो, मतलब 3 प्लस 5 √2 में जोड़ दो आप क्या, √2, कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 6 √2। वैसे भी देखो √2 बढ़ता जा रहा है, 3 1 √2 हो गया, 2 √2 3 √2 4 5, है ना। क्या लिखेंगे, अतः AP के जो 3 पद हैं, AP के 3 पद, AP के 3 पद कौन कौन से हैं, 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें 5 कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन हैं जिनको अगले लेक्चर्स में अगली वीडियो में सोल्व करेंगे बच्चों, है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। देखो आप घर पे कहीं पे पढ़ रहे हो, स्कूल कोचिंग पे, आपको कोई सवाल रह जाता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, घर पे पढ़ाई कर रहे हो मान लो, तब कोई सवाल में दिक्कत आ गई, तो आप मेरे YouTube चैनल पे आके सारी वीडियोस मैंने सारे सवाल सोल्व करवाए हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों।